हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि मां शारदे की कृपा से आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम पुनः एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर नंबर 10 क्लास 12th बायोलॉजी का वीडियो देख रहे हैं। और आज की क्लास में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं बेटा। टॉपिक है हमारा आज का ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। ओके, कौन सा टॉपिक बेटा? ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। इतनी बात क्लियर है? तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म पढ़ने वाले हैं। चैप्टर कौन सा बेटा? 10th नंबर का चैप्टर का सीक्वेंस क्या है? 10th नंबर। और टॉपिक किसके अंतर्गत देख रहे हैं हम लोग? एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। इतनी बात क्लियर है? ठीक है ना? क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। ओके, सो देखिएगा आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले बेटा? ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। इतनी बात क्लियर है? उसके कंटेंट रहेंगे इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, प्रिंसिपल, मेथड एंड एप्लीकेशन। अगर आप इसी पैटर्न से अगर आप क्वेश्चन लिख के आंसर लिखते हैं तो डेफिनेटली आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। इतनी आप समझ जाइए। ओके, बिकॉज क्या होता है, यही क्या है, मेन क्या है, सीक्वेंस होते हैं लॉन्ग आंसर का। इतनी बात क्लियर बेटा? तो देखेंगे, ठीक है। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म 2 वर्ड से बना हुआ है। ऑर्गेनिज्म का मतलब आप सभी को पता है ना? जो सेल का बना होता है, जो क्या होता है, सेल का बना होता है, जो सिस्टम्स का ऑर्गन सिस्टम होते हैं, उसी से क्या बना, ऑर्गेनिज्म बना हुआ है। इतनी बात क्लियर? ट्रांसजेनिक का मतलब क्या होता है? ट्रांसजेनिक का मतलब होता है डिजायर जीन से। इतनी बात क्लियर है? डिजायर जीन, इंटरेस्ट ऑफ जीन। इतनी बात क्लियर है? या हिंदी में इसी को क्या कहते हैं बच्चों? इच्छित जीन कहते हैं। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। तो आपकी जो डिजायर जीन होता है उसको आप क्या कर दिए, किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के, जो सपोज आपको कोई क्या है, इंटरेस्ट है कोई चीज की, कोई क्वालिटी की। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में आप कोई क्वालिटी डेवलपमेंट करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, तो आप उसमें देखना चाहते तो आपको क्या करना पड़ेगा? ठीक है, उसके अंदर में वो डीएनए प्रेजेंट होनी चाहिए, वो जीन प्रेजेंट होना चाहिए, तभी तो वो चीजें दिखेगा ना। क्योंकि बॉडी में जो भी कुछ दिखता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? डीएनए, है ना? तो देखिएगा, अगर उसमें वो कैरेक्टर नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका साफ साफ मतलब है उसमें वो जीन अवेलेबल नहीं है ना? क्लियर है कि नहीं है? तो हम क्या कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम अपनी डिजायर जीन को हम किसी दूसरे बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? अगर वो डीएनए उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में चला गया है तो वो दिखाई दे सकता है। इतनी बात क्लियर है? तो हम लोग क्या करते हैं, जो डीएनए का जो पैटर्न लगा होता है उसको हम क्या अपने अकॉर्डिंग क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। हम उसमें क्या कर देते हैं, अपनी ट्रांस जीन को, अपनी डिजायर जीन को क्या करवा देते हैं, उसमें ऐड करवा देते हैं, जिसके कारण से क्या होगा, उसमें वो कैरेक्टर दिखाई देता है जो हम चाहते हैं। इतनी बात क्लियर है? तो याद रखेंगे, ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होता है? ट्रांस जीन की एडिशन से बनता है। इतनी बात क्लियर है? डिजायर जीन को हम किसी नॉर्मल बॉडी ऑर्गन्स के अंदर पहुंचा देते हैं तो उससे जो न्यू क्या होता है, कैरेक्टर के साथ में ऑर्गेनिज्म बनता है, उसी को क्या कहते हैं बच्चों? ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। सो इंट्रोडक्शन में आप लोग लिख सकते हैं बच्चों, इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें ट्रांसजीन्स को इंसर्ट करके एक न्यू कैरेक्टर डेवलप किया जाता है जो आप चाहते हैं, उसी को क्या कहते हैं? ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इतनी बात क्लियर है बेटा? होनी चाहिए। ओके, सो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स के टाइप्स कितने होते हैं बच्चों? तो देखेंगे ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स आपके क्या होते हैं, माइक्रोब्स में भी आप क्या बना सकते हैं, माइक्रोब्स का भी क्या बना सकते हैं बच्चों, माइक्रोब्स का भी क्या बना सकते हैं, ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स बना सकते हैं। ओके, तो याद रखेंगे क्या बन सकता है, ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स बन सकते हैं। बन सकते कि नहीं बन सकते? बन सकते, डेफिनेटली बन सकते हैं। तो आप लोग देखेंगे ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया बनाया गया है। क्या बनाया गया बच्चों? ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया बनाया जा चुका है। इतनी बात क्लियर है बेटा? होनी चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या हो सकता है, ट्रांसजेनिक प्लांट भी बना सकते हो। क्या बना सकते हो?
ट्रांसजेनिक प्लांट बनाया जा चुका है। ट्रांसजेनिक प्लांट की क्या कर सकते हो, प्रोडक्शन कर सकते हो। इतनी सी बात समझ में आया बेटा, आनी चाहिए। ओके, सो क्या कर सकते हो, ट्रांसजेनिक प्लांट का प्रोडक्शन किया जा सकता है, मतलब ट्रांसजीन को प्लांट सेल के अंदर, प्लांट बॉडी के अंदर भी इंसर्ट किया जा सकता है। इतनी बात क्लियर है, क्योंकि इसके तो बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है ना। तो ट्रांसजीन को अगर आप क्या कर सकते हैं, प्लांट की बॉडी में इंसर्ट करवा सकते हैं तो बहुत सारे फायदे हो सकते हैं, है ना। तो इसीलिए इसी पर्पज से क्या हुआ, ट्रांसजीन को प्लांट की बॉडी पर इंसर्ट करके ट्रांसजेनिक प्लांट बनाया गया है। इसकी एप्लीकेशन थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं। ओके, सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो एक और होता है बेटा ट्रांसजेनिक। ट्रांसजेनिक क्या होता है, ट्रांसजेनिक एनिमल की फॉर्मेशन भी किया जा सकता है। इतनी सी बात समझ में आया बेटा, आनी चाहिए। ओके, सो ट्रांसजेनिक क्या क्या बना सकते हो, ट्रांसजेनिक प्लांट बना सकते हो, ट्रांसजेनिक एनिमल बना सकते हो, और क्या बना सकते हो, ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स की भी डिस्कवरी किया जा सकता है, इन्वेंशन किया जा सकता है। सबका मेन पर्पस क्या होता है बेटा, सबका मेन पर्पस यही है, हम अपनी डिजायर जीन्स का एक्सप्रेशन चेक करना चाहते हैं, हम अगर कोई न्यू प्रोडक्शन चाहते हैं, अगर किसी बॉडी के ऑर्गन्स में, अगर किसी ऑर्गेनिज्म में न्यू कैरेक्टर की अपीयरेंस चाहते हैं, तो हमको ट्रांसजीन को इंसर्ट करना ही पड़ेगा। इतनी बात क्लियर है, होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। ओके, सो याद रखिएगा, ठीक है। तीन टाइप्स के आपको क्या पढ़ने बेटा, वन बाय वन, तीन क्लास में हम लोग तीनों डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, उसके बाद पढ़ेंगे ट्रांसजेनिक प्लांट, और उसके बाद पढ़ेंगे क्या, ट्रांसजेनिक एनिमल। लेकिन ये सारी चीजें तैयार कैसे होता है, कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो याद रखेंगे बायोटेक्नोलॉजी की कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करते बेटा, आरडीटी टेक्नोलॉजी। कौन सा, आरडीटी टेक्नोलॉजी, इट मींस जेनेटिक इंजीनियरिंग। इतनी बात क्लियर है, याद रखेंगे, ठीक है। कौन सा, आरडीटी की प्रिंसिपल पर क्या करते हैं, वर्क करते हैं। डिजायर जीन को हम लोग क्या करते हैं, किसी होस्ट बॉडी में डलवाएंगे तो हमको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट्स पड़ेगा, ठीक है, और किसका, आपको वेक्टर की भी जरूरत पड़ेगा। सो चलिए अब बात कर लेते बेटा स्टेप कौन कौन से होते हैं किसके, ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने की। इतनी बात क्लियर है बेटा। सो देखिएगा इसमें क्या क्या करने पड़ते हैं, देखिएगा बच्चों, ठीक है, देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप की बात करें, किसकी बात करें, स्टेप क्या बनाने का, ठीक है, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बैक्टीरिया हो या कोई भी चीजें हो, है कि नहीं। सो ट्रांसजेनिक एनिमल या ट्रांसजेनिक प्लांट बनाना चाहते हो, या कोई भी चीज बनाना चाहते हो, ऑर्गेनिजम्स की डेवलपमेंट करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये प्रिंसिपल कौन सा है बेटा, आरडीटी का प्रिंसिपल है। कौन सा, आरडीटी का। तो आरडीटी वाली पूरी प्रोसेस अप्लाई करोगे। स्टेप नंबर 1 में क्या करना पड़ता है बच्चों, स्टेप नंबर 1 में क्या करना पड़ता है, इच्छित जीन का चुनाव, ठीक है। इच्छित जीन का मतलब समझ गया, आ गया होगा, ठीक है। इच्छित जीन का चुनाव, किसका चुनाव, इच्छित जीन का सिलेक्शन, है ना, क्या लिख सकते हैं, सिलेक्शन, कर लिया सिलेक्शन। ओके, नाउ उसके बाद क्या करेंगे, हमको दूसरे स्टेप में क्या करना है, ठीक है, सुटेबल वेक्टर की भी, वेक्टर जिसके अंदर में हम अपनी डिजायर जीन को क्या करेंगे, लोड करेंगे, और उसके हिसाब से क्या करेंगे, ठीक है, उसको किसी होस्ट की बॉडी में ट्रांसफर किया जाएगा। ओके, सो वेक्टर का क्या किया जाएगा, वेक्टर का सिलेक्शन किया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों, सिलेक्शन। अब इसमें प्लाज्मिड, कॉस्मिड, फेजमिड आप जो भी यूज करना चाहते कर सकते, प्लांट बॉडी में तो टीआई प्लाज्मिड यूज करोगे, ह्यूमंस में तो रेट्रोवायरस यूज करोगे। इतनी बात क्लियर है। तो अलग अलग टाइप की वेक्टर्स होते हैं, सबसे पहले आपको डिजायर जीन की सिलेक्शन, वेक्टर का सिलेक्शन, तीसरा क्या होता है, ठीक है, आरडीएनए की फॉर्मेशन, क्या करवाया जाएगा, आरडीएनए का फॉर्मेशन, आरडीएनए का फॉर्मेशन करवाया जाएगा, मतलब दोनों को लिंक करवा दोगे किसकी हेल्प से, लाइगेस एंजाइम्स की हेल्प से। इतनी बात क्लियर है। और उसके बाद चौथा स्टेप में क्या होता है बच्चों, जो आरडीएनए जो आपने डिजाइन किया है कुछ इस टाइप का, है कि नहीं, इसको कट करके हम क्या करेंगे, अपने डिजायर जीन को ऐड करेंगे। ओके, अब ये हमारा डिजायर जीन इसमें ऐड हो चुका है। अब इसको क्या करेंगे, हमको किसी होस्ट बॉडी में ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है कि नहीं। अब इस सेल को हम क्या करेंगे, किसी होस्ट बॉडी में हमने ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है, बात क्लियर है। और उसके बाद इसकी एक्सप्रेशन चेक करेंगे, है ना, कि ये प्रोटीन बना रहा है कि नहीं बना रहा है, वो स्ट्रक्चर दिख रहा है कि नहीं। तो उसके बाद क्या होता है, एक्सप्रेशन चेक किया जाता है। इतनी बात क्लियर है बेटा, होनी चाहिए। स्टेप नंबर फिर से बता रहे हैं, इच्छित जीन का सिलेक्शन,
वेक्टर का सिलेक्शन, आरडीएनए फॉर्मेशन, आरडीएनए को होस्ट के अंदर ट्रांसफर, ठीक है। पांचवें स्टेप क्या है, होस्ट के अंदर ट्रांसफर किया जाता है, और ट्रांसफर करने के बाद में क्या होगा, ये चौथा स्टेप है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए इनटू होस्ट। नाउ उसके बाद क्या होता है, एक्सप्रेशन चेक किया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों, एक्सप्रेशन चेक किया जाता है कि जिस डिजायर जीन को हमने इंसर्ट किया था वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इतनी बात क्लियर है। तो इस तरह से ये सारी प्रोसेस क्या होगा, बैक्टीरिया बनाएं, प्लांट में डालें, या फिर किसी एनिमल में, ट्रांसजेनिक एनिमल का फॉर्मेशन करें, सब में प्रोसेस तो आरडीटी का ही लगता है। इतनी बात क्लियर है बेटा, होनी चाहिए। नाउ अब उसके बाद बात कर लेते एप्लीकेशंस का, कि ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बनाने का पर्पस क्या क्या होता है। तो याद रखेंगे, ट्रांसजेनिक बनाने के बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं बेटा। पहला है रिसर्च, पहला क्या है, रिसर्च पर्पस से क्या किया था, ट्रांसजेनिक एनिमल बनाया गया था। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। कैंसरस डिसीज के बारे में स्टडी करने के लिए, या किसी दूसरे बीमारी के बारे में स्टडी करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एज अ रिसर्च करने के लिए क्या कर सकते हैं, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म लाइक ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया की फॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके बच्चों, दूसरा क्या बेटा, ठीक है, इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट, ठीक है, इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट की फॉर्मेशन के लिए, इंसेक्ट रेजिस्टेंस 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 क्या करेंगे बच्चों, एक मिनट रुकिएगा, रेजिस्टेंस प्लांट फॉर्मेशन हेतु। इतनी बात क्लियर है, इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन हेतु, है कि नहीं। थर्ड क्या हो सकता है, प्रोडक्शन पर्पज से, ठीक है, प्रोडक्शन पर्पज से भी क्या कर सकते हैं, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन, लाइक काऊ, ठीक है, लाइक काऊ। इतनी बात क्लियर। तो काऊ का क्या होता है, गुड मिल्क प्रोडक्शन के लिए क्या किया जाता है, ट्रांसजेनिक टाइप के क्या बनाए जाते हैं, काऊ, ठीक है, शीप, ठीक है, डॉग्स, ये बहुत सारे क्या हो सकते हैं, वैरायटी होते हैं बेटा, जिसका क्या करते हैं, एज अ प्रोडक्शन पर्पज से क्या कर सकते हैं हम लोग, ट्रांसजेनिक बनाते हैं। इतनी बात क्लियर है। और क्या हो सकता है बच्चों, ठीक है, और हो सकता है आपका प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। क्लियर है कि नहीं है। तो याद रखेंगे बच्चों, है कि नहीं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन लाइक इंटरफेरॉन, ठीक है, हार्मोन्स, ठीक है, आपके एंजाइम्स, ये सारी चीजों की प्रोडक्शन के लिए क्या किया जाता है, आप, ठीक है, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स की डेवलपमेंट करते हैं। इतनी बात क्लियर है बेटा। ठीक है, वेजिटेबल के फील्ड में तो बहुत सारे ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाया जा चुका है, जिसका आप डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ऐसे ऐसे क्या है, ठीक है, आपके मॉलिक्यूल्स बनाए गए, ट्रांसजेनिक मॉलिक्यूल्स भी बनाए गए बच्चों, जो क्या है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, ठीक है, अपनी डिजायर जीन्स की कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करने के लिए। इतनी बात क्लियर है बेटा। सो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, ट्रांसजेनिक प्लांट और ट्रांसजेनिक एनिमल्स को। थैंक यू।